नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेंट क्लासेस में। जैसा कि हमने कल ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी वो बनाई थी, उससे आशा करता हूँ कि वो जो आपने त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बनाना भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जो सारणी बनाई थी कल, वो इस तरीके से बनाई थी कि साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक इनके कौन होते हैं, हमने उनको यहाँ पर बनाया था। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हमने इन सब का मान प्राप्त किया था। तो आपको वो सारणी हमेशा याद रखनी है और उनको जो बनाने का मैंने जो विधि बताई थी वो आपको एक दो बार रिवीजन करना है। इससे आपको बेहद ही आसान तरीके से आपको ये जो त्रिकोणमिति सारणी होती है वो बनाना आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सारणी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान बताइए, का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों, जैसे इस त्रिकोणमिति सारणी है उससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान बताइए। तो हमारे पास ये सारणी हमें याद होनी चाहिए। हम इस सारणी की मदद लेकर हम ये इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास ये सारणी बनी हुई होनी चाहिए। अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये तो रहा साइन, और ये जो 30 डिग्री दिखाई दे रहा है वो है इस रो में, यानी कि ये जो 30 डिग्री का कॉलम है ये अलग से है। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइन 30 है, तो हम यहाँ से साइन और यहाँ से 30 लेंगे और इसका मान देखेंगे कि कितना है। तो साइन 30 का मान हमने यहाँ से देखा कि कितना है, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन 30 डिग्री है, इसका मान कितना होगा, 1/2। ठीक है दोस्तों। फिर आगे ये जो प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर आगे है cos 60 डिग्री, आगे कितना है cos 60 डिग्री। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो cos 60 डिग्री है, हम यहाँ पर cos वाली रो देखेंगे कि cos इसमें है, तो यहाँ पर चलेंगे कि cos 60 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा cos और ये रहा 60 डिग्री। तो cos वाली लाइन में देखेंगे cos 60 है, तो cos 60 डिग्री का मान ये वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos 60 डिग्री का मान भी कितना है, 1/2 है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ये जो साइन 30 डिग्री का मान है वो भी लिख लिया, और ये जो कोस 60 डिग्री का मान है वो भी हमने लिख लिया। देखो कैसे लिखा, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कितना कोण है, 30 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर साइन और ये 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ से देख के लिख लिया कितना, 1/2। फिर चिन्ह है प्लस का, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर आगे क्या है, ये कॉस है और ये 60 डिग्री है। तो कॉस ये रहा और 60 डिग्री ये रहा। तो कॉस 60 डिग्री का भी मान कितना है, 1/2 है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इस सारणी के माध्यम से हम इन जो अपने पास दिए हुए होते हैं उनका हम मान कैसे रखते हैं। अगर आपने इस सारणी को देख के इनका मान रखना सीख लिया तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या करते हैं अपन, यहाँ पर ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इतना एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा। 2 का 2 में भाग देंगे, कितनी बार गया दोस्तों, एक बार गया। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। मैं आशा करता हूँ कि आपको भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आते होंगे, और अगर नहीं भी आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ा ध्यान दे लें तो आपको बहुत ही आकर्षक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम क्या करते हैं, एक एलसीएम लेते हैं इनका, 2 का और 2 का। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं इनका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं,
तो देखिए हम सबसे पहले छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक एक बार गया। तो अपन यहीं तक इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक सोल्व करेंगे तो कितना एलसीएम आया, 2 एलसीएम आया, 2 एलसीएम आया, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करते हैं आगे, ये जो 2 है इस 2 का इस 2 में भाग देंगे कि, तो इस 2 का इस 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। तो ये एक बार जो भाग जाएगा उसको जो ऊपर वाली संख्या है यानी कि ये अंश है इसको गुणा कर देंगे 1 से, तो कर दिया। अब देखिए प्लस का साइन है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब वही काम करेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे इस संख्या में, तो इसमें कितनी बार गया, वह एक बार, एक बार भाग गया तो एक को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अंश से 1 से। तो आगे क्या करेंगे, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना, 1 प्लस एक को 1 मल्टीप्लाई कितना 1, नीचे कितना आ गया 2, और एक को 2 को जोड़ेंगे, एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और ये 2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर कितना आ गया 1। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इस त्रिकोणमिति सारणी से इनके मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पर हमने, तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये लिखा था क्वेश्चन कि जो साइन 30 डिग्री है और कोस 60 डिग्री का मान हमें प्राप्त करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर ये साइन 30 डिग्री है और यहाँ पर कितना है, कोस 60 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर से साइन लेंगे, ये किसका साइन, साइन है तो साइन जा, तो ये रहा साइन, यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 डिग्री ये है, तो साइन और 30 का मान यहाँ पर से ले लेंगे, कितना आ गया 1/2। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री है तो cos ये रहा 60 डिग्री ये रहा, तो cos 60 डिग्री का मान यहाँ पर आ गया 1/2। इस तरीके से हम इनको क्या कर लेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का क्या करना है, अपन को मान प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों चलते हैं आगे। यहाँ पर साइन है और यहाँ पर 45 डिग्री है। आप एक बार के लिए जो स्क्वायर है वर्ग दे रखा है इनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर थीटा कौन सा है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे साइन और यहाँ ये रहा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन 1/√2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें कुछ नहीं करना जी, हमें इसी का भी क्या करना है स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पर चिन्ह है प्लस का तो हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है कोस 45 डिग्री। तो कोस देखेंगे, कोस कहाँ पे है, यहाँ पर कोस है और ये रहा 45 डिग्री। ये लो जी कोस 45 डिग्री का भी मान कितना 1/√2 प्राप्त हुआ। तो हमने ये 1/√2 लिख लिया और इसका वर्ग है तो हमने इसका भी क्या कर दिया वर्ग कर दिया। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ समानताएं दिखाई दे रही होंगी, जैसे साइन 45 का मान और कोस 45 का मान दोनों एक ही है, और टेन 45 का मान और कोट 45 का मान एक, जो दोनों समान है। सेक 45 का और कोसेक 45 का इन दोनों का भी मान क्या है समान है। तो हमें ध्यान रखना है कि साइन और कोस 45 का मान दोनों का सेम होता है, टेन कोट का दोनों से सेम होता है, सेक और कोसेक होता है उनका दोनों का सेम होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमने क्या किया 1/√2 का स्क्वायर किया, फिर योग का चिन्ह लगा दिया, फिर 1/√2 का स्क्वायर किया। तो देखिए ये एक है, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, इसका होगा 2। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से होता है, मैं लिखता हूँ √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा कि √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि √2 है जो अपने आप में कितनी बार गुना है 2 बार गुना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 और √2 ऐसे लिख सकता हूँ। हमें
हमें आगे चलना है, तो आगे देखते हैं। ये जो रूट लगा होता है, ये जो रूट लगा होता है, ये रूट, इस रूट की जो रूट है, अगर आप हम इस रूट को हटाते हैं, इस रूट को हटाते हैं तो इसकी घात कितनी होती है, 1/2 घात होती है। यानी कि इस रूट को हटाएंगे अपन ने, तो इस रूट की जो घात लगेगी वो कितनी लगेगी, 1/2, यानी कि आधी घात लगती है। इसी प्रकार से ये दूसरा रूट जो है, इसकी भी कितनी घात हो जाएगी, आधी घात हो जाएगी। तो मैं इसको भी आधी घात लिख देता हूं, ये लो जी, 1/2 ये घात लिख दिया। आप देखिए दोस्तों आगे क्या करते हैं अपन, हम घातांक में पढ़ते हैं कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिए ये आधार यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये लो जी 2 लग दिया। अब देखो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, ये घातें जुड़ गई। अब देखिए दोस्तों, अपन जानते हैं कि आधे और आधे को मिलाने पर कितना बनता है, 1 बनता है। तो देखिए आधा आधा को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 1, और 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई आ गया कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 आपस में कितनी बार गुना है, 2 बार। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 3। अपन चलते हैं √5 के स्क्वायर की तरफ। तो देखिए √5 का स्क्वायर का मतलब हो गया √5 और √5, इसका भी कितना आंसर आ गया, 5 आ गया दोस्तों। तो आपको ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, उससे आपको बेहद आसान हो जाएगा हल करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर √2 का स्क्वायर अभी कितना आया, 2 आ गया, लिख दिया मैंने। यहाँ पर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, 1 √2 का स्क्वायर अभी प्राप्त किया है, कितना आ गया, 2 आ गया। वही काम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कर दिया जी। प्लस का चिन्ह है, 2 का 2 में भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 + 1 बटा में है 2, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 2/2, दोनों कट गया, कितना आ गया, 1। इसका क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार से अपन इस जो ये समीकरण दे रखा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका हम मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं लेता हूं tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का क्या करना है अपन को, मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही काम करना है अपन को, पहले tan देखना है, फिर उसका कोण देखना है, कितने का कोण है, फिर अपन को cos देखना है, cos के बाद में उसका कोण देखना है, और ये जो स्क्वायर है, ये जो गुणांक 3 है, ये सब है ना, अपन उनके साथ साथ लगाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पर है tan और यहाँ पर है 60। तो सबसे पहले हम चलेंगे tan की तरफ, ये रहा tan, और अपन चलेंगे 60 की तरफ। तो tan से 0, 30, 45 और 60। तो tan 60 का मान कितना है, यहाँ पर √3 है, कितना है, √3 है। तो हमने √3 यहाँ पर लिख देंगे। ये लो जी दोस्तों, हमने √3 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर कर रखा है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे क्या है, आगे है कितना, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये इससे गुणांक है इसका, cos स्क्वायर 30 डिग्री का ये 3 गुणांक है, तो हमने गुणा का चिन्ह लिख दिया। अब यहाँ पर है cos 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों हम चलेंगे cos की तरफ, तो ये रहा cos और ये रहा 0 और 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना है हमारे पास, √3/2, कितना है, √3/2। हमने इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है, तो फिर इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमने अभी बताया था आपको कि अंडर रूट वाले को अगर वर्ग करते हैं तो वही संख्या आती है, जैसे हमने किया था √2 को √2 से गुणा किया था, तो कितना आया था, 2। अब उसी प्रकार से हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो हमने लिख दिया 3, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, लगा दिया, ये 3
गुणा, यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया फिर से, फिर वही बात, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। अब नीचे है कितना, 2 का स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो हमने लिख दिया 4। अब आगे करते हैं, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर प्लस 3 तिये 9, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो 3 तिये 9, 1 चौके 4, कितना हो गया, 9/4 हमें प्राप्त हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी अपने को। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 4, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, लो जी ले लिया। तो फिर सबसे छोटी संख्या कितना है, 2, 2 का भाग देंगे, इसमें भाग दिया हमने 2 का, तो कितना आएगा, 1 में तो एक एक ही आ जाएगा। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा, तो हमने 2 बार इसका भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, एक बार और भाग जाएगा 2 का, तो हमने एक बार फिर से 2 का भाग दे दिया। अब देखिए तो यहाँ पर ये 2 × 2, ये एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 4 एलसीएम प्राप्त हो गया। तो हमने 4 यहाँ पर एलसीएम में ले लिया, 4 हमने एलसीएम में ले लिया। तो देखिए 4 का भाग इसमें देंगे 1 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 4 बार, बोलो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिये 3 और 1 चौके 4, कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, ये ऊपर वाला जो अंश है उसको गुणा कर देंगे, 4 × 3, फिर प्लस का चिन्ह है, लगा दिया। अब ये नीचे 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो हमने लिख दिया 1, और ऊपर वाला अंश है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए जी, 4 तिये 12, 9 एकम 9/4, और 12 9 कितने होते हैं, 21, 21/4, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस त्रिकोणमिति की सारणी की सहायता से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आगे हल करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है, 4 sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री साइन, एक क्वेश्चन है हमारा 4 sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 3 cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपन हम एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करना है अपन को, कि मान देखना है कि किसका क्या मान है, और उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो हमने लिख दिया 4 sin 30 डिग्री, ये रहा साइन, ये रहा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब तो आप खुद से कर लोगे। cos 60 डिग्री का मान, cos ये रहा 60 डिग्री, ये रहा, कितना हो गया, 1/2। यहाँ पर किसका है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3 है। ये cos 30 डिग्री है, तो ये cos ये और ये 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। और यहाँ पर कितना है फिर, साइन 60 डिग्री, तो ये रहा साइन और ये रहा 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2 है। तो कर लेते हैं सॉल्व। ये 4 एकम 4 एकम 4, और 2 दूनी 4, प्लस इसको, ये 3 है, और हमने अभी बताया था कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। और नीचे 2 दूनी 4, इसको काट देंगे, 4 को 4 से काट दिया, कितना आया 1, प्लस 3 तिये 9, 9/4। फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 4, कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 4, 4 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 9 से गुणा करेंगे, कितनी बार गया, 9 बार। 4 9 36, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 4 और 9 को जोड़ना है, तो 4 और 9 कितना होता है, 13, और ये कितना है 4, 13/4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से ये जो दिया हुआ होगा अपने पास, और ये जो त्रिकोणमिति सारणी है अपने पास आपको बनानी पड़ेगी, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बनाना सिखा चुका हूँ। और उसमें आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना सीख गए होंगे। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।